जय अनमोल अंबानी, अंबानी परिवार के चिराग अनिल अंबानी के बेटे सीबीआई के फेर में फंस गए हैं, जांच के घेरे में हैं। सीबीआई ने रिलायंस होम फाइनेंस और उससे जुड़ी कुछ कंपनियों में गड़बड़ियों और पैसे की हेराफेरी के मामले में जय अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये वही कंपनी है जो कभी अनिल अंबानी ग्रुप की फाइनेंस कंपनी मानी जाती थी, लेकिन अब इसी पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबरगांव। मुकेश अंबानी का परिवार तो हमेशा लाइमलाइट में रहता है। उनके बच्चों की शादी, बिजनेस, सोशल मीडिया, ये सब कुछ लगातार खबरों में बना ही रहता है। लेकिन अनिल अंबानी के परिवार को लेकर कम ही खबरें बनती हैं। लेकिन अब ये खबर भी बन गई है। पहले ये जान लीजिए कि अनिल अंबानी के दो बेटे हैं। बड़े बेटे हैं जय अनमोल अंबानी और छोटे बेटे हैं अंशुल अंबानी। जय पिछले कई सालों से अपने पिता के साथ बिजनेस में है। कहा जाता है कि जय ने ऐसे कई सारे बिजनेस डिसीजंस लिए जिनकी वजह से ग्रुप की कुछ कंपनियों को लोन कम करने में मदद मिली है। लेकिन अब खबर आई है कि सीबीआई ने उनके खिलाफ 228 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड करने का मामला दर्ज किया है। यह पहली बार है कि अनिल अंबानी के बेटे पर सीधे किसी बड़े फाइनेंशियल मामले में नाम आया है। पर ऐसा क्यों हुआ, इसे समझना जरूरी है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सीबीआई से शिकायत की। आरोप लगाया कि रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड ने बिजनेस लोन तो लिया, लेकिन उस पैसे का किसी और जगह इस्तेमाल किया। यानी पैसा किसी और काम में, अच्छे काम में इस्तेमाल होना था, उसको फ्रॉड के काम में इस्तेमाल किया गया। बैंक की शिकायत में जय अनमोल अंबानी के अलावा रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के सीईओ रवींद्र सुधालकर और होल टाइम डायरेक्टर पर धोखाधड़ी और साजिश करके पैसों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप है। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है, जिसके लिए आरएचएफएल के सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, लोन अकाउंट्स और इंटरनल रिकॉर्ड्स देखे जाएंगे, ताकि ये पता लगाया जा सके कि पैसा किसने, कब और कैसे मिसयूज किया। हालांकि अभी तक अनिल अंबानी ग्रुप की तरफ से इस मामले पर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, लेकिन इस बैंक फ्रॉड के मामले ने पूरी तरीके से अनिल अंबानी ग्रुप की फाइनेंशियल सिचुएशन और उनके काम करने के तरीके पर सवाल उठा दिए हैं। असल में अनिल अंबानी ग्रुप एक लंबे समय से क्राइसिस में चल रहे हैं। कई सालों से अंबानी ग्रुप ने बड़े लोन्स लिए, कई प्रोजेक्ट्स डिले किए, इंटरेस्ट का प्रेशर बढ़ता गया, कंपटीशन ने मार्केट शेयर भी छीन लिया और ओवरऑल मैनेजमेंट डिसीजंस भी ऐसे रहे जिससे इस कंपनी को फायदे की जगह नुकसान होने लगा। अनिल अंबानी ग्रुप को सबसे बड़ा झटका तब लगा था जब रिलायंस कम्युनिकेशन, यानी कि वो ग्रुप जो कभी सबसे बड़ी कंपनी हुआ करता था, वो पूरी तरीके से डूब गई थी। उसका लोन इतना बढ़ चुका था कि कंपनी दिवालिया हो गई और बिजनेस बंद करना पड़ा। इससे पूरे ग्रुप की इमेज और भरोसे को काफी नुकसान हुआ था। इसके बाद रिलायंस कैपिटल के हालात भी बिगड़ने लगे। ये फाइनेंस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी थी, लेकिन कंपनी के पास अपने लोन्स चुकाने तक के लिए पैसे नहीं थे। कई अकाउंट्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन चुके थे और कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में भी गड़बड़ियां दिखने लगी थी। आरबीआई को लगा कि अगर ये कोलैप्स कर जाएगी तो पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए 2019 में आरबीआई ने रिलायंस कैपिटल का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, ताकि कंपनी के रोज के काम, लोन का रीपेमेंट और डिपॉजिटर का पैसा सेफ रहे। अब बात करते हैं आरएचएफएल की, यानी उसी कंपनी की जो अभी फ्रॉड के केस में सुर्खियों में है। 2015 से लेकर 2019 के बीच में जब इंडिया में रियल एस्टेट और हाउसिंग फाइनेंस का बूम चल रहा था, तब इस कंपनी ने इस मौके का फायदा उठाया और घर को खरीदने और प्रॉपर्टी में फाइनेंशियल हेल्प देने का काम किया। आरएचएफएल एक एनबीएफसी कंपनी थी, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो बैंक की तरह फाइनेंशियल सर्विस तो देती है लेकिन बैंक नहीं होती है। इसी दौरान कंपनी ने अलग अलग बैंकों से करीब 4500 से लेकर 5000 करोड़ रुपए की क्रेडिट लाइंस ली। क्रेडिट लाइंस माने वो लिमिट जिस पर कोई भी बैंक किसी कंपनी को उधार देता है। कंपनी जरूरत पड़ने पर इस लिमिट तक पैसा ले सकती है और बाद में इंटरेस्ट सहित उसे चुकाना भी पड़ता है। यूनियन बैंक ने भी इस 450 करोड़ क्रेडिट लिमिट के साथ इस कंपनी को लोन दिया था। बैंक ने पैसा देते समय कुछ शर्तें भी रखी थी, जैसे कि ईएमआई और इंटरेस्ट समय पर देना होगा, फाइनेंशियल डिसिप्लिन को बनाए रखना होगा, सिक्योरिटी पेपर सही समय पर जमा कराने होंगे और सबसे जरूरी बात यह कि कंपनी को जो भी सेल प्रोसीड्स मिलते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी बेचने पर जो भी उसे पैसा मिलेगा, उसे सीधे बैंक के अकाउंट में भेजना होगा। लेकिन ये शर्तें पूरी तरीके से फॉलो ही नहीं हुई। ईएमआई और इंटरेस्ट समय पर नहीं दिए गए। सेल प्रोसीड बैंक में
गए ही नहीं और धीरे धीरे इस कंपनी का अकाउंट भी उस बैंक के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन गया। बैंक ने देखा कि इस 450 करोड़ रुपए में से 228 करोड़ रुपए का पैसा समय पर चुकाने की जगह गलत जगह इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए केस किया। कंपनी के डायरेक्टर होने के नाते जय अंबानी पर अब उंगलियां उठ रही हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं और नतीजा ये हुआ कि अब वो जांच के घेरे में भी है। लेकिन सवाल ये कि क्या बैंक का पैसा जो आम लोगों के टैक्स का पैसा है, उस पर इन बिजनेस ग्रुप का हमेशा से आधिपत्य रहेगा? भारत के कई बिजनेस ग्रुप ने इस पैसे का गलत इस्तेमाल करके अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा है। बड़े लोन लेकर उसे समय पर ना चुकाने के मामले पहले भी आए हैं, जैसे नीरव मोदी हो गया, विजय माल्या होगा, ILNFC हो गया। अब अगर इसी पैटर्न पर अंबानी का नाम भी जुड़ता है तो ये सीधे तरीके से सवाल खड़ा करता है कि क्या बड़े बिजनेस हाउसेस अब भी कानून और नियमों से ऊपर हैं? क्या आम लोगों का पैसा हमेशा जोखिम में रहेगा? आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है सर्वेश ने। मैं हूं डिम्पिका और आप देख रहे थे खबर का।